आजकल बहुत से यंग कपल्स आ रहे हैं जिसमें इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है। जब फीमेल पार्टनर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि उनके एग्स नहीं बन रहे हैं। उनकी जो ओवरीज हैं वो बिल्कुल वैसे काम कर रही हैं जैसे कि 40 साल से प्लस की महिलाओं में उनकी ओवरी काम करती है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इंदु यादव। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो ओवेरियन रिजर्व आजकल कम हो रहा है यंग पेशेंट्स में, वो क्यों हो रहा है। यानी पुअर ओवेरियन रिजर्व इन यंग पेशेंट, जिन महिलाओं की उम्र 30 से 32 साल है, उनकी ओवरीज ऐसे काम कर रही हैं जैसे 40 प्लस में करती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं? कुछ इलाज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अभी रिसेंटली ही मेरी ओपीडी में कई सारे पेशेंट्स आए जिनकी उम्र थी 28 से 32 साल, 32 साल से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं थी। उनका वो लोग ट्राई कर रहे थे कंसीव करने के लिए। पिछले 2-3 सालों से उनकी शादी हुई, उन्होंने ट्राई किया बट कंसीव नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने जांच कराई, दिखाया आकर, जिसमें हम लोगों ने एएमएच हार्मोन होता है जिसकी जांच की, तो पता चला एएमएच बहुत कम हो गया था, लेस देन 1.5 था। तो ये एएमएच कम होने का मतलब है कि हमारा ओवेरियन रिजर्व, जो हमारे एग्स बन रहे हैं, वो कम हो चुके हैं। जब उनका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग टीवीएस किया हम लोगों ने, तो सीरियसली उसमें कम थे एग्स। एएमएच के साथ साथ हम लोगों ने जब इनका अल्ट्रासाउंड किया तो देखा कि दोनों ओवरीज में बस 4 से 5, दोनों ओवरीज को मिलाकर 4 से 5 फॉलिकल ही बन रहे थे। तो हमारा ये जो ओवेरियन रिजर्व है ये सच में कम हो चुका था, और किसी की भी एज जो है वो 32 साल से ज्यादा नहीं थी, लेकिन ओवरी थी वो बिल्कुल वैसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि वो 40 प्लस में हो, क्योंकि 40 प्लस में एग्स जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन ये समस्या इतने यंग लोगों में कैसे हो जाती है? तो देखिए, जो उनसे बात करके समझ में आया, मैक्सिमम की बात की जा रही है यहाँ पे, मैक्सिमम पेशेंट्स में, तो समझ आया कि उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे थे। किसी का था कि उन्हें नाइट में बहुत ज्यादा जगना होता था, उनकी जॉब ऐसी है कि रात रात भर उन्हें जगना है, कोई स्लीपिंग स्केड्यूल नहीं है उनका। पता चला कभी दिन में सो रहे हैं, कभी रात में सो रहे हैं, या बेचारे कभी सो ही नहीं पा रहे हैं। खाने पीने का भी ऐसा ही रहता है कि कभी खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं। ये सारे वर्किंग फीमेल्स थी, लेकिन कभी कभी जो नॉन वर्किंग है उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखिए हमारे हॉर्मोन्स पे डिपेंड करती हैं। अगर हमारे हॉर्मोन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा ओवेरियन रिजर्व कम हो जाएगा और कंसीव करने में दिक्कत आएगी। तो देखिए, एएमएच जो है उसको बढ़ाने की कोई मेडिसिन तो नहीं होती है। अगर एक बार टेस्ट कराया और लेस देन 1.5 आया, 1.5 आया, तो कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो इसको बढ़ा सके, या जो फॉलिकल्स 4-5 दिखाई दे रहे हैं उनको बढ़ाने की कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन क्वालिटी इंप्रूव करने की मेडिसिन होती हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि जो फॉलिकल रप्चर हो और उसमें से जो एग निकले उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि वो एक बार में ही फर्टिलाइज हो जाए और हमें प्रेगनेंसी रुक जाए। क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए में 4 से 5 अंडे एक बार में नहीं चाहिए होते। हमें क्या चाहिए कि एक स्पर्म और एक अच्छी क्वालिटी का एग, दोनों मिलेंगे और एक अच्छा एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा, यानी कंसीव हो जाएगा। ये नेचुरल प्रेगनेंसी की बात हो रही है। अगर 4 से 6 महीने, 8 महीने ट्राई किया गया, कंसीव नहीं हो पाता है नेचुरली, तब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, आईवीएफ की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि कंसीव नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर ओवेरियन रिजर्व कम है, इसको हम लोग पुअर ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, और प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी कहा जाता है मेडिकल भाषा में। यानी प्री मैच्योर, समय से पहले ही हमारी जो ओवरीज हैं वो इनसफिशियंट हो चुकी हैं, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एमएच को तो बढ़ा नहीं सकते हैं। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जो अच्छा काम करती हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनको दिया जाता है। जब आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं, आपके गायनेक को दिखाते हैं, तो वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं 2 से 3 महीने का प्री ट्रीटमेंट, यानी कंसीव करने से पहले का ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, तो आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है लाइफस्टाइल। आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, आपके एग्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपको अपना बीएमआई जो है वो नॉर्मल रखना है, ओवरवेट नहीं होना है, अंडरवेट नहीं होना है, आपको अपना वेट बहुत मेंटेन करके रखना है। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं
तब आप कंसीव कर सकते हैं पुअर ओवेरियन रिजर्व होने के बावजूद भी। और यही सेम चीज जो है वो मेल पार्टनर पे भी अप्लाई होती है। उनको भी अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, अपना डाइट अच्छा रखना है, ताकि उनकी भी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि फीमेल्स ही नहीं रिस्पॉन्सिबल है ना बच्चा पैदा करने के लिए। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक अच्छा स्पर्म और एक अच्छा एग दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब दोनों की क्वालिटी अच्छी होगी तो ही अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।